राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सभी के घर में जो भी सनातन धर्म से संबंधित है, जो भी भगवान पे आस्था रखता है, जो भी मेरे प्रभु पे आस्था रखता है, हम सभी के घर में पूजा अर्चना वंदना अवश्य होती है। लेकिन उस पूजा का फल आखिर हमें क्यों नहीं मिलता? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हम पूजा का जो विधान है वो सही तरीके से नहीं करते। अब आप इस छोटी सी बात को ही ले लीजिए कि जब हम दिए जलाते हैं, ये जितने भी दिए हैं ना मेरे हाथ में, ये सब यूज्ड है, मतलब मैं यूज कर चुकी हूँ इनको, एक बार मैं सारे दिए जला चुकी हूँ। तो जब हम दिए जलाते हैं और दिए के अंदर की जो ये बत्ती होती है, इनका क्या उपयोग करते हो आप? मेरे घर पे देखिए बहुत सारे, ये एक दिन के ही होंगे, क्योंकि मैं सुबह शाम अपने घर के बाहर दिए जलाती हूँ, तुलसी माता पे दिए जलाती हूँ। अगर आपके घर पे समी का पेड़ है तो आप समी का दिया जलाते होंगे। देखिए सारे यूज्ड है। यूज करने के बाद की जो आखिरी बत्तियां बचती है ना, इनमें वो है आखिरी बत्ती है। दिए करते वक्त, आरती करते वक्त आप दिए जलाते होगे, घर के मुख्य द्वार पे दिए जलाते होगे, ये देखिए सारे यूज्ड है। तो इनकी जो ये बत्तियां होती हैं, किसी में ऐसी बत्ती होती है यूज करने के बाद, किसी में ऐसी बत्ती होती है, अगर आप बनी बनाई लेके आते हो तो उनका आप क्या करते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए सबसे पहले कि आखिर आप क्या करते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इनका क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग करते क्या है कि पूजा का जितना भी सामान मिला, पूजा का जितना भी वेस्टेज सामान हुआ, उसको एक पॉलिथीन में पैक करेंगे और यमुना जी पे फेंक के आ जाएंगे, या फिर गंगा जी पे फेंक के आ जाएंगे, या कोई भी पवित्र नदियों में फेंक के आ जाएंगे। लेकिन ये सरासर गलत है। पूजा के हर सामान का उपयोग अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, या किसी भी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी संत महात्मा से मिले हो, तो अगर उन्होंने आपको फूलों की माला दी है, या फिर आपको किसी मंदिर के अंदर से फूलों की माला मिली है, तो उस फूलों की माला का आपको क्या करना है? वो फूलों की माला आपको तकदीर बदल देती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ देर बाद गले से उतारेंगे, गले से उतारने के बाद अपने हाथ में डाल लेंगे और आते आते उसको फेंक देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अगर मंदिर में कहीं आस पास पीपल का पेड़ होगा वहां पे टांग आएंगे, किसी खूंटी पे टांग देंगे। अगर घर पे भी लेके आ गए तो फिर 2-3 दिन बाद उसको थ्रो आउट कर देंगे, यमुना जी में फेंक देंगे, गंगा जी में फेंक देंगे, ये करते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। किसी भी भगवान पे चढ़ी हुई फूलों की माला, या किसी भी साधु संतों से मिली हुई फूलों की माला आपके हाथों की जो अशुभ लकीरें हैं उनको शुभ कर सकती हैं, और शुभ लकीर को सौभाग्यशाली लकीर बना सकती है। आपके माथे की तकदीर बदल सकती है वो फूलों की माला। उसका उपयोग क्या करना है उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सजेस्ट वीडियो में दे दूंगी आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ जाएगा, या फिर एंड ऑफ स्क्रीन पे भी लिंक दे दूंगी मैं आपको। उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन जो आज की वीडियो है वो यही है कि जब हम दिया बाती करते हैं, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपका आरती का जो दिया होता है वो अलग होता है, और भगवान के पास आपने जो दिया लगा रखा है वो अलग होना चाहिए। मतलब आपको भगवान के पास 2 दिए जलाने हैं। एक, अगर आप इसी से आरती कर रहे हो और यही आपने भगवान के पास रखा हुआ है, तो ये सरासर गलत है। आरती का दिया अलग होता है और भगवान के पास जो दिया जलता है वो अलग होता है। तो आप किसी भी चीज का दिया जला सकते हो। जैसे कि ये मैंने तिल के तेल का जला रखा है, ये मैंने घी का दिया जलाया हुआ था। घर के बाहर भी मैं 2 दिए जलाती हूँ, सुबह भी जलाती हूँ, शाम भी जलाती हूँ, तुलसी माता भी जी पे भी जलाती हूँ। अगर थर्सडे है तो पीपल के पेड़ पे भी जलाती हूँ, अगर शनिवार है तो समी के वृक्ष पे भी जलाती हूँ। तो वैसे ही आप लोग भी दिया बाती करते होंगे। जब दिया बाती आप पूरी खत्म हो जाती है तो फिर बाद में बची इन बत्तियों का आप क्या करते हो? इन बत्तियों का, कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है कि आपने ये बत्तियां ली, फिर आपने एक पॉलिथीन में डाला और आप गंगा में जी में प्रवाहित करके आ गए। देखिए आप प्रवाहित नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं क्यों बोल रही हूँ फेंकना, ऐसे फोल्ड करेंगे और फेंक देंगे। प्रवाहित भी एक अलग होता है। तो कहीं आप भी गंगा जी में प्रवाहित तो नहीं करके आते हो, या फिर आप भी गंगा जी में यमुना जी में प्रवाहित तो नहीं करके आते, गंगा जी में फेंक के तो नहीं आते, यमुना जी में फेंक के नहीं, क्योंकि ये जो दिए हैं इनकी बत्ती को आपको गंगा या यमुना में प्रवाहित नहीं करना है। अब आप कहोगे दीदी कि अगर हमें प्रवाहित नहीं करना तो हम इसका क्या करें?
आपको ये सारी बत्तियां इकट्ठी करनी है। जैसे आप करते हो वैसे ही ये बत्तियां आपको कूड़े में नहीं फेंकनी है। लोग क्या करते हैं, दिया बाती करेंगे सुबह, आपको वो, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पूजा करो, जिस भी आप पूजा करो, ये नहीं लोग एक ही दिए के अंदर बत्तियों पे बत्तियां जलाते रहते हैं। ये दिया लिया, इसी के अंदर बत्ती अगले दिन जला दी, इसको उठा के, फिर उसी के अंदर बत्ती अगले दिन जला दी, इसको उठा के। नहीं, रोज आपको अपने पूजा के जो बर्तन हैं उनको धोना चाहिए। धोने के बाद जब आप पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद उसकी जो पुरानी बत्ती होती है, जो जल चुकी होती है, जो खत्म हो चुकी होती है, वो आपको निकाल कर रख लेनी है। उसको आपको कूड़े में नहीं फेंकना, ये आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। उसको आपको डस्टबिन में नहीं फेंकना, ये भी आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। आपको करना क्या है, उसको आपको निकाल के रख लेना है। निकाल के रखने के बाद आप जब भी अपने गांव जाते हैं, जब भी अपने पैतृक घर जाते हैं, जब भी आप अपने किसी खेत में जाते हैं, अगर आपके पास ये सब भी नहीं है, आप फ्लैट्स वाले एरिया में रहते हो कि दीदी हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, हम तो फ्लैट वाले एरिया में रहते हैं, तो जब भी आप गंगा जी जाते हैं, तो जब भी आप यमुना जी जाते हैं, जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, या महीने के महीने आपको करना क्या है कि कोई भी एक स्वच्छ स्थान देखना है, या तो फिर आप अपने पैतृक जो घर होते हैं, जो आपके खेत होते हैं, अगर वो है तो शुभ है, उस पैतृक स्थान पे उन खेतों में एक गड्ढा करना है और उस गड्ढे के नीचे आपको ये सारी बत्तियां आपको उठा के, ये जो बत्तियां होती है सारी बत्तियां उठा के आपको उस गड्ढे के नीचे दबा के रख देनी है। अगर वो गड्ढा आप अपने घर के आसपास करते हैं, जो आपकी जमीन है, मतलब आपके खेत हो गए, आपके घर हो गए, आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है वो हो गया, आपकी कोई दुकान है उसके अंदर आप कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो फिर आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, उनमें प्रवाहित नहीं करनी है, वहां पे भी आपको गड्ढा करना है और गड्ढे के नीचे ही डालनी है आपको ये जो बत्तियां होती हैं ये। अगर आप वहां पे भी नहीं करते हो तो तीसरा जो उपाय होता है वो है कि आप अगर फ्लैट वाले एरिया में रहते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करें, तो आपके आसपास जो भी आपका खाली प्लॉट आपको दिख रहा है, वहां पे आपको पूर्णमासी वाले दिन या फिर एकादशी वाले दिन आपको जाना है, गड्ढा करना, और ये सारी बत्तियां उसमें डाल के आपको आ जानी है। इससे होगा क्या आपको, क्योंकि आप जब गंगा जी में या यमुना जी में प्रवाहित करते हो, तो शास्त्रों में कोई भी चीज गंगा जी या यमुना जी में प्रवाहित करने की मनाही है, केवल अस्थियों को छोड़कर। केवल अस्थियां ही हम पवित्र नदियों में प्रवाहित करते हैं और करनी चाहिए। अगर हम इन बत्तियों को अपने खेतों के अंदर गाड़ देते हैं तो इसमें इन बत्तियों में हमारे पूजा का फल छुपा होता है। तो जो हमारे खेत होते हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, मतलब उसमें अच्छी फसल आती है। अगर हम अपने दुकान में गड्ढा करके गाड़ देते हैं तो हमारी दुकान में बरकत आती है। अगर हम अपने घर में ही गड्ढा करके गाड़ देते हैं तो हमारा घर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो आगे से विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो पूजा करने के बाद जो आपने आरती करी, आरती करने के बाद जो वो बत्तियां बच जाती हैं उनको डस्टबिन में नहीं फेंकना है, उनको गंगा जी यमुना जी में प्रवाहित नहीं करना है, उनको इकट्ठा करके रखना है। इकट्ठा करने के बाद रखने के बाद उसको एक गड्ढे में गाड़ के आना है, जिससे आप उन बत्तियों को फेंकने से जो पाप करते हो, एक तो आप उससे बच जाओगे, दूसरा आपने जिस जमीन में वो गाड़ा है वो जमीन आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरि बोल।